हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर और चैप्टर 15 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का पहले मतलब समझते हैं। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन स्टेट या कंडीशन, यानी स्टेइंग द सेम कंडीशन में रहना। अगर होम्योस्टेसिस को बाय डेफिनेशन देखें तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, यानी चेंजेस हो रही हैं। ये होम्योस्टेसिस हमारे जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है उसको चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट वो है जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो है जो हमारी सराउंडिंग है, जिसमें हम रह रहे हैं। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब भी कोई चेंज आएगा वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके जो मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, उनमें आता है वाटर, सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो होम्योस्टेसिस है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। होम्योस्टेसिस की टाइप्स भी कहा जाता है और कंपोनेंट्स भी कहा जाता है इन्हें। तो एग्जांपल्स में भी आ जाती हैं ये। तो सबसे पहली जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन है, जिसमें हम बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको रिमूव करना, एलिमिनेट करना। और थर्मोरेगुलेशन है। थर्मोरेगुलेशन में हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जो होम्योस्टेसिस है वो वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू काम करता है। उस कंट्रोल सिस्टम्स क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो होम्योस्टेसिस है कितने लेवल्स पे होती है। तो होम्योस्टेसिस एक तो सेल लेवल पे होती है और दूसरा ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। सेल लेवल पे होने का क्या मतलब है? यहाँ पर आपको दो सेल्स दिखाए गए हैं। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट जो विद इन सेल मेम्ब्रेन रीजन होता है, यानी कि कंटेंट्स वगैरह, वो सेल का इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो सेल्स के बाहर वाला है। जो अगर ज़्यादा सारे सेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको दो सेल्स दिए हुए हैं चूँकि, तो यहाँ पर जो येलो रीजन देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कोई ना कोई फ्लक्चुएशंस आएगी तो क्या होगा, ये कंट्रोल सिस्टम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस को एक नैरो रेंज में रखेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होने देगा, इफ़ेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्मिक लेवल की, तो ये आप ऑर्गेनिज्मिक इंटरनल इन्वायरमेंट दिखाया गया है जिसमें दो सेल्स हैं। ठीक है। और जो बाहर वाला रीजन है वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो वाइड रेंज में होती हैं। तो क्या होगा, जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस आएंगी तो ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको इफ़ेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया है। ये कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उन फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज में रखेगा। ठीक है, चेंज नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो ये कंट्रोल सिस्टम उसको डिक्रीज़ करके उस सेट पे लेकर आएगा, एक सेट पॉइंट पे जो हमारी बॉडी का है नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो ये दोबारा से इंक्रीज़ करके उस सेट पॉइंट पे लेकर आएगा। और अगर हम बात करें कि सेल्स की, अगर सेल्स के अंदर वाटर ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, सेल्स के अंदर फ्लडिंग हो जाएगी, तो ये सेल को फ्लडिंग से बचाएगा ये कंट्रोल सिस्टम। और अगर सेल ड्राई है तो क्या करेगा, ये सेल्स को डिहाइड्रेट करेगा ताकि सेल्स जो हैं अपने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज़्म। होम्योस्टेसिस में फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है? तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस जो है वेरियस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रही है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर कोई भी सेल या टिश्यू हो सकता है जो स्टिमुलस को सेंस करेगा और ये सेंस करने के बाद सिग्नल सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर उस सिग्नल को रीड करेगा या कह लें कि प्रोसेस करेगा और
ये सेंड करेगा सिग्नल किसको, इफेक्टर को, देन इफेक्टर कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेगा। लिविंग कंट्रोल सिस्टम है बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जिस तरह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में अगर हम देखें कि टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को, तो अगर हम बात करें कि एक रूम है उसके अंदर आपने एसी का एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है जो आपकी डिज़ायर के मुताबिक है, तो जब भी उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, रिसेप्टर यानी जो सेंसर है उसको सेंस करेगा। वो जो सेंसर है वो कौन सा है, थर्मामीटर, वो उस टेम्परेचर चेंज को सेंस करेगा और देन क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर सिग्नल सेंड करेगा इफेक्टर की तरफ बाय स्विचिंग, कंट्रोल सेंटर के अंदर स्विच लगा होता है। तो जो इफेक्टर है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, या तो हीटिंग यूनिट होगा या फिर कूलिंग यूनिट होगा। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, कंट्रोल सेंटर की मदद से उस टेम्परेचर को उसी सेट पॉइंट पर जो आपने सेट किया हुआ है उस पर लाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह लिविंग सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, रिसेप्टर जो होंगे उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और सिग्नल सेंड करेंगे किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, तो उसकी तरफ सिग्नल सेंड करेगा। तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा इफेक्टर की तरफ, तो इफेक्टर कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देगा। तो ये एक रिवर्स मैकेनिज़्म है, यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दोबारा उसको वापस लाया जा रहा है सेट पॉइंट पे, और अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो वो उसको लाया जा रहा है बैक, इन्वर्स लाया जा रहा है। एक इन्वर्स इफेक्टर है, रिस्पॉन्स है। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो होम्योस्टेसिस है यानी कि एक नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। ठीक है, ये सारा था होम्योस्टेसिस, कि किस तरह होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन से। तो ये एक जो है एक हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस लगाया है ताकि जो है हमारी जो बॉडी है एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट रहे, बची रहे और एक नॉर्मल फंक्शन जो है परफॉर्म करती रहे।